बच्चों, आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। जैसा कि आपकी बुक में दिया गया है कि विराम चिन्ह जो हैं वो संकेत कहलाते हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। इसमें सबसे पहले विराम चिन्ह में पूर्ण विराम आता है। पूर्ण विराम जिसका चिन्ह होता है खड़ी पाई के रूप में, जिसको हम हर वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं। दूसरा जो हमारा चिन्ह है अल्प विराम। अल्प विराम मीन्स जहाँ हमें किसी वाक्य में ठहराव लाना है या फिर दो अलग अलग शब्दों के बीच में हम इसका प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम या इंग्लिश में बोलते हैं कोमा। अल्प विराम का संकेत कुछ इस तरह से होता है जैसे आप छोटे ऊ की मात्रा को लिखते हैं। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसमें हम किसी से अगर प्रश्न के रूप में कोई कुछ वाक्य पूछते हैं तो उस तरह से हम एक प्रश्न का चिन्ह लगाते हैं, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक। तो आज आपको मैंने 3 विराम चिन्हों के बारे में बताया है। पहला विराम चिन्ह पूर्ण विराम, जो एक खड़ी पाई के रूप में होता है। दूसरा चिन्ह है अल्प विराम, जो एक कॉमा के रूप में होता है, जिसे हम छोटे ऊ की मात्रा की तरह लिखते हैं। और तीसरा होता है प्रश्नवाचक। तो आज हम इन्हीं तीनों चिन्हों का, तीनों विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे वाक्य के रूप में। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं। सबसे पहला वाक्य है हम बाजार जाएंगे। तो अगर हम इसमें विराम चिन्ह का खड़ी पाई का रूप प्रयोग करेंगे तो वो इस तरह से लिखा जाएगा कि हम बाजार जाएंगे। यहाँ हमने अपना वाक्य ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर हम यहाँ विराम चिन्ह को बदलकर एक प्रश्न सूचक चिन्ह लगा देंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। हम बाजार जाएंगे, इसका मतलब आप किसी से पूछ रहे हैं कि हम बाजार जाएंगे, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और अगर इस चिन्ह को हटाकर वापस हम पूर्ण विराम लगा देते हैं तो ये एक बिल्कुल साधारण वाक्य बन जाता है कि हम बाजार जाएंगे। आप किसी को बता रहे हो कि आज हम बाजार जाएंगे। दूसरे वाक्य में हम बाजार से कपड़े, जूते और खिलौने खरीद कर लाएंगे। तो यहाँ आपको पढ़ सकते हैं कि 2 अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है कि आप बाजार से कौन कौन सी चीज़ें लाना चाहते हो, कपड़े, जूते और खिलौने। तो आप यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। कपड़े, कॉमा, जूते और खिलौने। और से पहले अल्प विराम नहीं लगाया जाता, ये गलत वाक्य हो जाता है। तो अल्प विराम हम सिर्फ 2 शब्दों को जोड़ने के लिए ही प्रयोग करते हैं। अब इसी में हम आगे और वाक्य करेंगे कि रुको मत जाओ। ये एक साधारण वाक्य बन जाता है जिसमें हम आखिर में पूर्ण विराम लगाते हैं कि रुको मत जाओ। और अगर यही हम अपना विराम चिन्ह बदलकर अल्प विराम लगा देते हैं तो यहाँ इसका अर्थ बदल जाता है कि रुको मत जाओ, अभी रुक जाओ, अभी कहीं मत जाओ। और अगर इसी अल्प विराम को हम फिर से इसका स्थान बदलकर मत के बाद लगा देते हैं तो यहाँ वाक्य का अर्थ बदल जाता है। रुको मत जाओ, इसका अर्थ है कि अभी रुकना नहीं है, आपको जाना है। तो यहाँ आप अल्प विराम का प्रयोग करना सीख गए हैं।